इसी तरह हम बोन मेरो से सैंपल ले सकते हैं, ठीक है ना। बोन मेरो से सैंपल हम लेंगे, उसमें से देखेंगे कि या ये इसको कैंसर है तो वाइट ब्लड सेल का, तो कैंसर नहीं, वो देख सकते हैं। इसी तरह बोन मेरो सैंपल से हम वाइट प्लेटलेट्स भी देख सकते हैं, इन्फेक्शन भी देख सकते हैं। इसी तरह स्पाइनल टेप, हम स्पाइनल से क्या करेंगे, स्पाइनल से हम क्या करेंगे, मतलब फ्लूइड वगैरह क्या करेंगे, लेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेंगे, उससे भी हमें क्या होता है पता लगता है ल्यूकीमिया का, कैंसर के बारे में, ठीक है। फिर इसके अगर हम इलाज की बात करें, फिर हम इन ल्यूकीमिया कैंसर का इलाज जो करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं, कीमोथेरेपी कैंसर की दवाइयों के ज़रिए करते हैं, जो कि हम फार्मा में पढ़ेंगे। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, इसमें से हम इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है। तो वो फिर क्या करता है, जरासीम से क्या करता है, लड़ता है। रेडिएशन रेस के ज़रिए, शुआ के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, वाइट ब्लड सेल कैंसर का क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा अगर बोन मेरो मतलब चेंज करने की ज़रूरत हो तो बोन मेरो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर हमारे पास आता है लाइपोमा आता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है लाइपोमा, क्या होता है, लाइपोमा जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू का क्या होता है हमारे पास, लिम्फोइड टिश्यू का क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है ना। इसमें से क्या होता है, इसमें से क्या होता है, द लाइपोमा आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लाइपोमा क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, ऐसा कैंसर होता है जो कि ऐसा कैंसर होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू को होता है, और वो लिम्फोइड टिश्यू में क्या होता है, फैलता जाता है। मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है, ऐसा कैंसर जो एक जगह से दूसरी जगह को क्या होता है, फैलता है, ठीक है ना। लाइपोमा क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है, ऐसा कैंसर होता है जो लिम्फोइड टिश्यू को होता है, और वो हमारे पास क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह को क्या होता है, फैलता है। इसकी हुसूसियत क्या होगी, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली प्रोलिफरेशन ऑफ बी ओवर टी सेल इन द लिम्फोइड टिश्यू। हमारे पास जो लिम्फोइड टिश्यू है उसके अंदर हमारे पास मतलब जो बी सेल है और टी सेल है वो हमारे पास क्या होंगे, एबनॉर्मली क्या होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब वो नॉर्मल रेंज से क्या होगी, ज़्यादा होते जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, लाइफोमा कहते हैं, ठीक है ना। सादा अल्फाज में समझते हैं, लाइफोमा क्या होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर होता है जो कि एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह को क्या होता है, फैलता है, ठीक है ना। और इसमें से हमारे पास जो बी और टी सेल जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एबनॉर्मली क्या होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे लिम्फोइड टिश्यू में। फिर हमारे पास क्या थे, देयर आर टू हिस्टोलॉजिकल टाइप, इसके हमारे पास क्या है, दो किस्में हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास हॉटकिन डिजीज है और एक हमारे पास नॉन हॉटकिन। हमारे पास लाइपोमा कैंसर के दो किस्में हैं, एक हमारे पास हॉटकिन डिजीज है और एक हमारे पास नॉन हॉटकिन है। फिर हमारे पास आते हैं हॉटकिन डिजीज, हॉटकिन डिजीज आते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, लाइपोमा के टाइप्स है, ठीक है ना। हॉटकिन डिजीज और नॉन हॉटकिन जो होते हैं ये हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास हॉटकिन, ये हमारे पास क्या है, एक कैंसर है, जो लाइपोमा का एक कैंसर की किस्म है। इट इज़ द क्लिनिकली और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। इसमें से क्या होता है, ये हमारे पास एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें से हमारे पास जो लिम्फ नोड होते हैं वो हमारे पास बढ़ जाते हैं। अब लिम्फ नोड जो होते हैं मतलब नॉर्मल रेंज से क्यों बढ़ते हैं, ड्यू टू हाइपरप्लीजिया एंड इनफिल्ट्रेशन विद द हिस्टोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ये इस वजह से पढ़ते हैं, एक तो हमारे पास हाइपरप्लीजिया होता है, हमारे पास जो सेल होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, मतलब साइज में सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं हमारे पास वो मतलब लिम्फोइड टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो होते हैं हिस्टोसाइट, जो मतलब जो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मतलब वो जो जरासीम वगैरह से हमारे पास क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, वो सेल यानी मैक्रोपेज हो गए, डेंड्रेटिक्स हो गया। और इसी तरह हमारे पास लिम्फोसाइट, यानी हमारे पास जो एक तो हमारे पास जो मतलब लिम्फोइड सेल है वो हमारे पास एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास क्या हो जाती है, खराबी आ जाती है जो हिस्टोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे पास एक टिश्यू के अंदर
टिश्यू के अंदर हिफाजती सेल होते हैं, उसमें से खराबी आ जाती है, लिम्फोसाइट्स में खराबी आ जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास लिम्फ नोड क्या होते हैं, बड़े होते हैं। हाँ, एंड द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रेड स्टेनिंग बर्ग सेल इज कॉल्ड हॉटकिन डिजीज। हॉटकिन डिजीज का सबसे मतलब जो अहम खसूसियत होगा, हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो इसमें से हमारे पास क्या होगी, रीड स्ट्रेनबर्ग सेल क्या होगे, मौजूद होगे। जब रीड स्ट्रेनबर्ग सेल मौजूद होगे तो हम इसको क्या कहेंगे, हॉटकिन डिजीज़ कहेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं इंसिडेंट्स कब होता है, एज मीडियन एज 31, फर्स्ट मीडियन एज 31 एज में होता है, फर्स्ट पीक इन 35, जो सबसे पहले होता है वो हमारे पास 20 से 35 साल की उम्र में होता है, एंड सेकंड पीक मतलब जो दूसरी दफ़ा होता है ज़्यादा, वो हमारे पास 50 से लेकर 70 साल की उम्र में क्या होता है। इसी तरह हमारे पास आता है सेक्स, मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में। मेल टू फीमेल रेशो, मेल में से हमारे पास क्या होता है 1% होता है, और फीमेल में से जो होता है हमारे पास 5 मेल में से जो है 1.5 होता है, और फीमेल में जो होता है हमारे पास 1 होता है। फिर हमारे पास इसके आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हमारे पास क्या खसूसियत हो गए हॉटकिन लाइपोमा के, ठीक है ना, हॉटकिन डिजीज़ के, ठीक है ना। तो हॉटकिन डिजीज़ के हमारे पास जो खसूसियत है वो हमारे पास क्या है, लिम्फो एडिनोपैथी। हमारे पास जो होगी लिम्फ नोड में क्या होगी, स्वेलिंग होगी। कहाँ कहाँ होगी स्वेलिंग, सर्विकल लिम्फ नोड 70%। जो सर्विकल लिम्फ नोड है ये हमारे पास क्या होते हैं, गर्दन के दोनों तरफ क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है ना, ठीक है, गर्दन के दोनों तरफ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं हमारे पास लिम्फ नोड हो गए, उसमें से क्या होगी, स्वेलिंग होगी। इसी तरह हमारे पास मेडिस्टेनियल लिम्फ नोड में स्वेलिंग होगी, मतलब मेडिस्टेनियल लिम्फ नोड ये हमारे पास क्या होते हैं, सीने के दरमियान वाले हिस्से में क्या होता है, मौजूद होता है लिम्फ नोड, उधर स्वेलिंग होगी। इसी तरह हमारे पास अदर लिम्फ नोड एक्जिला, ग्रोइन या और एब्डोमेन में भी इनलार्ज। इसके अलावा जो और लिम्फ नोड हो सकते हैं, मतलब जैसे कि एक्जिला हो गया, बगल में हो गया, ठीक है ना, ग्रोइन जहाँ प्राइवेट पार्ट से मतलब जहाँ से मतलब हेयर वगैरह निकलते हैं, और पेट में जो हमारे पास लिम्फ नोड है वो भी हमारे पास क्या होगी, बड़े होंगे। द लिम्फ नोड आर पेनलेस। हम जब उसको क्या करेंगे, टच करेंगे ना, उसको क्या होगा, दर्द वगैरह क्या होगा, नहीं होगा, और मरीज़ बोलेगा कि मेरी इधर ये जगह जो है मतलब गुठली सी बनी है, सूजन हुई है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। स्प्लीनिमोगेली, उसका जो स्प्लीन होगा, लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है वो भी हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार होगा। नाइट स्वेटिंग, रात को पसीने आएंगे। वेट लॉस, वज़न कम होगा। फटीग, थकावट महसूस करेगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, कमज़ोरी क्या करेगा, महसूस करेगा। ये इसके क्या है, अलामत है। इसी तरह हमारे पास मेलेजिया, इसके अलावा जो का मेलेजिया होगा वो उसको मतलब लगेगा कि मेरी क्या है, तबीयत क्या है, ख़राब है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, अलामत है किस चीज़ के, हॉटकिन डिजीज़ के। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं सिम्टम ऑफ मेटास्टेटिक ग्रोथ ओवर इन्फिल्ट्रेशन। जब हमारे पास क्या होगा, कैंसर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मतलब हमारे पास वो मतलब बढ़ता जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, फैलता जाएगा। तो उसके क्या अलामत हो गए, स्किन परचुराइटिस, जल्द पे क्या होगा, खारिश होगा। बोन लोकलाइज्ड पेन एंड टेंडरनेस, बोलेगा वो हड्डियों में उसको क्या होगा, एक खास जगह में दर्द होगा, टेंडरनेस होगा। जब हम उसके हड्डियों को ऐसे टच करेंगे ना, उसको दर्द महसूस होगा। इसी तरह और क्या होगा, जब हमारे पास कैंसर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। सडन स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इज यूजुअली फीचर ऑफ एडवांस डिजीज। इसी तरह हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो हमारे पास, इसके अलावा और क्या अलामत होगी, जब हमारे पास कैंसर जो होगा एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मेटास्टेट करेगा, मतलब फैल जाएगा कैंसर हो। तो स्पाइनल कार्ड पे क्या होगा, दबाव अचानक से स्पाइनल कार्ड पे क्या होगा, मतलब जोर पड़ेगा। और ये कब होता है, जब हमारे पास क्या हो जाती है, जब हमारे पास मतलब जो कैंसर होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बहुत आगे क्या हो जाते हैं, जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जीआईटी में क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होगा, मरीज़ को पेट में दर्द होगा। एसआईटी, पेट में पानी जमा होगा। यूनिटी यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनी यूरेटर्स, उसमें क्या मतलब किडनी यूरेटर्स, ब्लैडर्स और यूरेथ्रा जिसमें आता है, उसमें से क्या होगा, हेमाचूरिया होगा, यानी पेशाब में क्या होगा, खून आएगा। ठीक है ना, रेड खून आएगा।
फिर हमारे पास आते हैं क्लिनिकल स्टेज ऑफ हॉटकिन डिजीज। हमारे पास कुछ मतलब हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मरहले होते हैं हमारे पास हॉटकिन डिजीज़ के, यानी कैंसर का ये हमारे पास टाइप है लाइफोमा का। हॉटकिन जो हमारे पास कैंसर है, इसके हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस होता है। ये हमारे पास कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है। स्टेज 1 में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल लिम्फ नोड रीजन। स्टेज 1 में ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लिम्फ नोड को क्या होता है, हमारे पास एक ही लिम्फ नोड को क्या होता है, हमारे पास कैंसर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टेज 2 में क्या होता है, वन साइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड। फिर हमारे पास क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक ही साइड के क्या होते हैं, मतलब एक ही तरफ, ठीक है ना, एक ही तरफ क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लिम्फ नोड क्या होते हैं हमारे पास, उसमें से हमारे पास क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर स्टेज 3 में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड रीजन ऑन बोथ साइड। फिर हमारे पास स्टेज 3 में क्या होते हैं, हमारे पास जो लिम्फ नोड होते हैं दोनों साइड के वो क्या हो जाते हैं, दोनों तरफा के जो लिम्फ नोड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास लास्ट स्टेज में क्या होता है, डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और मोर लिम्फ नोड, एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यू, लीवर, ओवर, बोन मेरो। इसमें क्या होता है, हमारे पास लास्ट स्टेज में जो होता है हमारे पास जो कैंसर होते हैं वो हमारे पास पूरा क्या हो जाता है, फैल जाता है, एक साइड के लिम्फ नोड पे पूरा फैल जाता है, या हमारे पास जो मतलब वो जो और लिम्फ नोड होते हैं बोथ साइड लिम्फ नोड, या तो एक साइड के लिम्फ नोड पे फैल जाता है, या हमारे पास दोनों साइड के लिम्फ नोड में कैंसर क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास इस स्टेज में जो होता है हमारे पास एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यू भी हमारे पास, उसमें भी से हमारे पास कैंसर फैल जाता है, लीवर में फैल जाता है, बोन मेरो में। ये हमारे पास क्या है, स्टेजेस है। स्टेज 1 में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ सिंगल लिम्फ नोड में कैंसर होता है। फिर स्टेज 2 में हमारे पास क्या होता है, एक तरफ के दोनों लिम्फ नोड में कैंसर होता है। स्टेज 3 में क्या होता है, हमारे पास स्टेज 3 में क्या होता है, हमारे जो लिम्फ नोड है दोनों साइडों पे लिम्फ नोड है, दोनों दोनों तरफों लिम्फ नोडों में कैंसर होता है। और स्टेज 4 में क्या होता है, हमारे पास मतलब जो कैंसर होता है या तो हमारे पास एक ही साइड के लिम्फ नोड पे पूरी तरह फैल जाता है, या दोनों साइड के लिम्फ नोड में हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है। और इसके अलावा स्टेज 4 की ये हुसूसियत होगी, इसमें से लीवर में भी कैंसर फैला होगा, और बोन मेरो में भी क्या होगा, कैंसर क्या होगा, फैला होगा लिम्फोइड टिश्यू को। फिर हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, लिम्फ नोड बायोप्सी। हम लिम्फ नोड से जो है क्या करेंगे, टिश्यू क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, हमें दिखाई देंगे, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो उसमें से हमारे पास क्या होगा, दिखाई देगा रेड स्टेरिंगबर्ग सेल हमारे पास क्या होगा, मौजूद होगा। तो हम बोलेंगे ये कौन सा किस्म हो, कौन सा किस्म हमारे पास कैंसर है, हॉटकिन लाइपोमा। इसी तरह हम ब्लड सीटी के जरिए भी मालूम कर सकते हैं, जिसमें से हमारे पास नार्मोसाइटिक होगा, नार्मोक्रोमिक होगा, और हमारे पास जो ईसीआर होगा, इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। इसी तरह इसमें से क्या होगा, हमारे पास ब्लड सीपी में हमारे पास नार्मोसाइटिक जो हमारे पास रेड ब्लड सेल के साइज है वो हमारे पास तो नॉर्मल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मोक्रोमिक हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का रंग है वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन एनीमिया क्या होगा। और इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखेंगे, ये भी हमारे पास एक टेस्ट होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। फिर जब हम उसका एक्सरे करेंगे तो इसमें से क्या दिखाई देगा, मेडिस्टिनल लिम्फ नोड एडिनोपैथी, जो हमारे पास सीने के दरमियान लिम्फ नोड होगे वो क्या होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होगी, उसमें से होगे। इसी तरह हमारे पास LFT में भी एबनॉर्मल ड्यू टू हेपेटिक इन्फिल्ट्रेशन या और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोर्टल वेन। इसी तरह हमारे पास अगर हम LFT देखेंगे, अगर हमारे पास लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो क्या हो गया, हमारे पास एबनॉर्मल आ सकता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मतलब जो कैंसर होता है वो हमारे पास क्या होता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो
डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के दरमियान जो पोर्टल वेन होता है उसमें से भी क्या होता है पहला हुआ होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पोर्टल वेन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक होगा। या हमारे पास जिगर के अंदर हमारे पास कैंसर वगैरह फैल गया हो, इसकी वजह से हमारे पास ख़राबी आई हो, तो हमारे पास एलएफटी भी उसकी क्या होगी, एबनॉर्मल आएगी। एलएफटी कब एबनॉर्मल आएगी, जब हमारे पास कैंसर जो होगा वो लीवर को क्या किया होगा, फैल गया होगा, ठीक है ना, या इस वजह से। फिर हम मैनेजमेंट की बात करें, इलाज क्या करेंगे, मतलब हॉटकिन लाइपोमा, हॉटकिन डिजीज़ का इलाज क्या करेंगे। हॉटकिन डिजीज़ का जो हम इलाज करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी मतलब रेडियोज रेस के ज़रिए इलाज करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर की दवाई के ज़रिए करते हैं, या बोन को ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर बोन ख़राब हो तो बोन को भी क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आती है, इससे भी हम क्या करते हैं, कैंसर का क्या करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं मैनेजमेंट। रेडियोथेरेपी मोस्ट इफेक्टिव फॉर लोकलाइज्ड हॉटकिन डिजीज़ इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो हमने लिम्फ नोड के बारे में डिस्कस किया कि पहले एक लिम्फ नोड को होता है, फिर मतलब मज़ीद लिम्फ नोड को हो जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिम्फ नोड के लिए जो अच्छा है वो हमारे पास क्या है, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन रेस के ज़रिए। इसी तरह कीमोथेरेपी, combination of chemotherapy for the patient with the disseminated disease, tablet chloromibicil, vinblastine, tablet flucloxamine, SOMG, tablet prednisolone। हम कीमोथेरेपी कब देंगे, जब हमारे पास क्या हो, मतलब जो कैंसर हो, मतलब वो पूरे हमारे पास मतलब पूरा मतलब वो क्या हो किया हो, पूरा फैल गया हो कैंसर, तो हम उसको क्या करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ थेरेपी देंगे। एक साइड से हम क्या करेंगे, प्रेडिनिसोलिन देंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, और इसी तरह हम कैंसर की दवाई देंगे, क्लोरोमिबाइसिल, विनाब्लिस्टाइन, प्रेक्रेबिज़ाइन। इसमें इतना याद रखना है कि हम जब कैंसर क्या हो जाता है, फैल जाता है, डिसमिनेटेड डिजीज़ मतलब जब कैंसर वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो हम उसमें से क्या देंगे, कीमोथेरेपी, यानी हम कम्बिनेशन ऑफ थेरेपी देंगे, कैंसर की दवाइयाँ भी देंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडिनिसोलिन भी हम क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास फिर इसके बाद आते हैं प्रोग्नोसिस। फिर हमारे पास आते हैं प्रोग्नोसिस का मानी क्या है। प्रोग्नोसिस ये हमें बताते हैं कि मरीज़ ठीक होने की कितने इम्कानात है, या एक बीमारी आगे बढ़ने की कितने इम्कानात है, ये हमें क्या करते हैं, प्रोग्नोसिस बताते हैं। ओवर द 90% ऑफ द पेशेंट विद द स्टेज 1 आर क्योर्ड बाय रेडियोथेरेपी। हमारे पास जो 90% पेशेंट होते हैं वो हमारे पास स्टेज 1 में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं रेडियोथेरेपी पे सिर्फ। पेशेंट विद द stage 2 have reduced the cure rate from radiotherapy approximately of 70% of patients treated with the chemotherapy are cured। फिर हमारे पास जो होते पेशेंट जो होते हैं हमारे पास जो स्टेज 2 के मतलब स्टेज 2 तक हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसर फैल जाता है, तो हमारे पास जो रेडियोथेरेपी की जो मतलब रेडियोथेरेपी से हम इलाज करते हैं वो हमारे पास बहुत कम तादाद में क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, ठीक होते हैं। 70% जो मरीज़ होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कैंसर की दवाई से क्या होता है, ठीक होते हैं। किस स्टेज में ठीक होते हैं, हमारे पास स्टेज 2 में। स्टेज 2 में 70% जो होते हैं लोग कैंसर की दवाई से क्या होते हैं, ठीक होते हैं। सही है, ये वही दोबारा आ रहा है यार। फिर हमारे पास आता है नॉन हॉटकिन लाइपोमा। नॉन हॉटकिन लाइपोमा क्या होता है, फिर हमारे पास आता है इट इज़ द क्लिनिकल डिसऑर्डर इन विच द मैलिग्नेंट मोनोक्लोनिक प्रोलिपरेशन ऑफ लिम्फोइड सेल। इसमें से हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, और ये हमारे पास एक कैंसर होता है, लाइपोमा का एक टाइप है, जिसमें से हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फोइड सेल हमारे पास क्या होते हैं, मतलब हमारे पास मतलब वो बढ़ते जाते हैं, मतलब वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है ना। द लिम्फोइड सेल आर बी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोइड सेल में से है, कौन सा लिम्फोइड सेल हमारे पास बढ़ेगा, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एबनॉर्मली हमारे पास क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा क्या होगा, ये कितने परसेंट होते हैं, 70% होता है। इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा नोडुल भी हमारे पास क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास टॉन्सिल्स हो गए, एडिनोइड्स हो गए, नेजोफेरेंजियल ग्लैंड हो गया, गट हो गया, स्किन। नॉन हॉटकिन लाइपोमा की क्या खुसूसियत होगी, एक तो इसमें से हमारे पास क्या होगा, स्टेरबर्ग सेल नहीं होगा। इसमें से हमारे पास जो लिम्फोइड सेल है वो हमारे पास क्या होगी, एबनॉर्मली हमारे पास क्या होगे, बढ़ते जाएंगे। कौन से लिम्फोइड सेल बढ़ते जाएंगे, बी लिम्फोसाइट सेल हमारे पास क्या होगे, बढ़ते जाएंगे। और इसके अलावा जो थे हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूड्यूल्स भी हमारे पास इन्वॉल्व हो गए, टॉन्सिल्स इन्वॉल्व हो गए, एडिनाइड्स, नीजोपेरेंजियल और स्केनो। फिर हमारे पास नॉन हॉटकिन लाइफोमा के टाइप्स के दो किस्म के टाइप है, एक हमारे पास लो ग्रेड आता है और एक हमारे पास हाई ग्रेड आता है। ये नॉन हॉटकिन लाइफोमा के क्या है, टाइप्स है, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर क्या होगे, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ नोड में स्वेलिंग होगा, वेट लॉस होगा, वजन कम होगा, बुखार होगा, वीकनेस ऑफ लाइक पाँव पाँव कमज़ोर हो गए। इसी तरह बोन पेन, वही ना, बोन इन्वॉल्वमेंट, जब बोन की तरफ कैंसर फैल जाएगा तो हमारे पास बोन में क्या होगा, दर्द होगा। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, हमारे पास लीवर भी बड़ा होगा और स्प्लीन भी क्या होगा, लार्ज होगा। इसी तरह जब हमारे पास कैंसर फैल जाएगा और एरिया में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बंदिश आ सकती है, एसाइटीज़। इसी तरह एसाइटीज़ होगा, पेट में क्या होगा, पानी वगैरह क्या होगा, जमा होगा। फिर हम इसको इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे, लिम्फ नोड बायोप्सी, हम लिम्फ नोड से क्या करेंगे, टिश्यू लेंगे, लेब माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे कि इसमें कैंसर है कि या कोई और चीज़ है, ठीक है ना। बोन मेरो एस्पायरेशन कर सकते हैं। बोन मेरो एस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड हिस्से को क्या करते हैं, लिक्विड हिस्से से हम क्या करते हैं, सैंपल क्या करते हैं, लेते हैं। कहाँ से लिक्विड पोर्शन कहाँ होता है, स्टेम सेल में होता है, ठीक है ना। इसी तरह बोन मेरो बायोप्सी वो अलग चीज़ है, ठीक है, उसमें से लिक्विड और सॉलिड दोनों पीस को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसी तरह हम और क्या करेंगे, सीटी स्कैन एंड चेस्ट एक्सरे ऑफ एब्डोमेन टू सी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। सीटी स्कैन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि हमारे पास लिम्फ नोड तो शामिल नहीं है, कौन कौन से लिम्फ नोड क्या है, शामिल है। प्रोग्नोसिस हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास प्रोग्नोसिस की बात करें, लो ग्रेड नॉन हॉटकिन लाइपोमा, द सर्वाइवल रेट इज 10 ईयर, जो बंदा होता है वो हमारे पास 10 साल तक जिंदा रह सकता है लो ग्रेड नॉन हॉटकिन लाइपोमा में। और हाई ग्रेड नॉन हॉटकिन लाइपोमा में जो इंसान की मतलब सर्वाइवल रेट होती, कितने टाइम तक वो जिंदा रह सकते हैं, 5 ईयर तक। फिर हमारे पास आते हैं डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, a clinical disorder characterized by thrombosis within the circulation due to overactivation and thus increase the consumption of platelet, thrombin and पिब्रीन। इसमें से हमारे पास क्या होते हैं, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ये हमारे पास एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है। इसकी खुसूसियत ये होगी कि थ्रोम्बोसिस होगा विद इन सर्कुलेशन। हमारे पास क्या होगे, मतलब वो खून के क्या होगे, मतलब वो खून के क्लॉट क्या होगे, बनेंगे हमारे पास नसों के अंदर, जो कि हमारे पास फिब्रिन की जमा होने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, वेन्स के अंदर क्या होगे, खून के क्या होगे, क्लॉट्स क्या होगे, बनेंगे ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन एंड थस इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिन। हमारे पास ये क्यों बनते हैं, हमारे पास जो है मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास एक्टिवेट हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जो कि थ्रोम्बिन होते हैं और फिब्रिन होते हैं, जो कि हमारे पास क्या करता है, खून को क्या करता है, क्लॉट कराते हैं। यानी हमारे पास थ्रोम्बिन और फिब्रिन जो होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, खून के क्या होते हैं, क्लॉट बनते हैं वेन के अंदर। तो इसका एक नुकसान ये होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स क्या होंगे, यूज़ होंगे, ठीक है ना। जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा क्या होंगे, यूज़ हो गए, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी आएगी और ब्लीडिंग होगा। सादा वर्ड्स में समझते हैं, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर वो होता है जब हमारे पास वेन्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, खून के क्या होते हैं, क्लॉट बनते हैं। ये क्लॉट किस वजह से बनते हैं, हमारे पास थ्रोम्बिन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और फिब्रिन, ये दोनों ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास क्या करते हैं, खून को क्या करते हैं, क्लॉट कराते हैं। जब ये हमारे पास ज़्यादा मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, नसों के अंदर क्या होते हैं, मतलब खून के क्लॉट बनते हैं, जिसको हम मेडिकल में थ्रोम्बोसिस कहते हैं।
फिर हमारे पास आता है कासिस ओपो डीपो कासिस ओपो डीआईसी डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन का हमारे पास वजह क्या है। इन्फेक्शस हो सकते हैं जैसे कि ग्राम नेगेटिव बिसीलिया बैक्टीरिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया जिसमें से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारे पास ब्रेन के लेयर को हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो मेनिन लेयर है उसमें से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी वजह से हो सकता है स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया में क्या होता है, हमारे पास अलवेलाई के अंदर जो होते हैं हमारे पास पस जमा हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नमूनिया कहते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसी तरह फिसिलिफीरियम मलेरिया की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास इनफिल्ट्रेशन लंग पेनक्रियाज एंड प्रोस्टेट, इसी तरह हमारे पास लंग या पेनक्रियाज में कोई खराबी आ जाती है तो इसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स, इसके अलावा जो थे ऑब्स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट्स ये होते हैं इसमें से हम क्या करते हैं, बच्चे का और माँ का क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के पैदा होने के दौरान, बच्चे के पैदा होने के बाद भी क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट्स कहते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, जब हमारे पास क्या हो जाता है, प्लेसेंटा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यूट्रस से अलग हो जाता है। एक बच्चे के पैदा होने से पहले यूट्रस से जब प्लेसेंटा अलग हो जाते हैं इसको हम क्या कहेंगे, एफ्रप्शन प्लेसेंटा कहेंगे। या हमारे पास क्या होता है, रिटेन्ड डेड फीटस, या हमारे पास क्या हो, एक बच्चा है वो मरा हुआ है और माँ के पेट में है, इसकी वजह से भी हो सकता है डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, फ्री एक्लेम्पसिया। हमारे पास क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है और इसमें हमारे पास प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा आता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री एक्लम्पसिया कहते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डीआईसी क्या हो सकता है। और क्या हो सकते हैं, ट्रामा की वजह से, इंजरी की वजह से हो सकते हैं, बर्न कोई जल जाते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं, ऑपरेशन की वजह से हो सकता है, लीवर डिजीज़ की वजह से डीआईसी हो सकता है, और स्नेक बाइट जब सांप काट लेते हैं तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है। क्लिनिकल फीवर क्या हो गए, क्लिनिकल फीवर ये हो गए इसके डीआईसी की ब्लीडिंग, एक तो मरीज से क्या होगा, खून जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा, क्योंकि प्लेटलेट जो वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह थ्रोम्बोसिस होगा, मतलब अगर हम उसकी वेन देखेंगे तो उसमें से हमारे पास क्या हो गए, खून के क्या हो गए, क्लॉट हो गए, ठीक है ना। थ्रोम्बोसिस हम किस तरह मालूम करेंगे, इसको हम इस तरह मालूम करेंगे सीबीसी के जरिए। प्लेटलेट्स तादाद देखेंगे तो हमारे पास जो प्लेटलेट्स की तादाद होगी वो हमारे पास क्या होगी, बड़ी हुई होगी नॉर्मल रेंज से, तो हम समझेंगे कि इसके वेन के अंदर क्या हो रहे हैं, क्लॉट क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ह्यूमियोलाइटिक एनीमिया, हमारे पास जो मेच्योर रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या होंगे, टूटेंगे, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल टूटेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, खून की कमी होगी, रीनल फेलियर, गुर्दे खराब हो सकते हैं, जॉइंटनेस उसके आंखें जो भी जर्द होगी, स्किन जर्द होगा, म्यूकोजा जर्द होगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम टेस्ट कराते हैं एक्टिवेटेड पार्शियली थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट। ये हमारे पास एक टेस्ट होता है जिससे हम क्या करते हैं, खून की क्लॉटिंग टाइम को क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि कितने टाइम में एक खून की क्लॉट क्या होती है, ठीक है ना। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम क्या है, इसमें से हम खून की क्लॉटिंग की टाइम मालूम करती है कि कितने टाइम में एक खून क्या होता है, क्लॉट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम टेस्ट कहते हैं। सीबीसी के जरिए मालूम कर सकते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह बड़ा होगा। इसी तरह एंटी थ्रोम्बिन लेवल में भी वेरी लो, एंटी थ्रोम्बिन हमारे पास एक टेस्ट होता है, वो हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं। अगर प्लेटलेट की कमी हो तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। पिप्रोनिजिन के लिए हम क्या करेंगे, क्रायो प्रीसाइपिटेट्स, ये हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्रायो प्रीसाइपिटेट्स क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, एक हिस्सा होता है प्लाज्मा का, और ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब एक पर्सन का क्या होता है, खून क्या होता है, क्लॉट नहीं होता, उससे ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रायो प्रीसाइपिटेट्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह हम कोगुलेशन फैक्टर भी सही करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम एंटी कोगुलेंट देंगे, जो कि फार्मा में मैंने इससे पहले डिस्कस किया था। एंटी कोगुलेंट जो खून को क्या करता है, जमने नहीं देता, जैसे कि हमारे पास हिफरीन हो गया, वारफरीन हो गया। ये किस चीज़ के लिए देंगे, थ्रोम्बोसिस, जब खून के नसों में क्या होगा, क्लॉट बनेगा, उसके लिए हम क्या देंगे स्टूडेंट, एंटी कोगुलेंट देंगे। आई होप आप ये पीपीटी समझ गए होंगे। ये पीपीटी मैंने डिटेल से पढ़ी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर समझ आए।